Achetaki proved that in an elastic one-dimensional collision between two bodies, the relative velocity of approach before collision is equal to the relative velocity of separation after collision. Hence, derive the expression for the velocities of the two bodies in terms of their initial velocities before collision. तो इसमें जब इसको डेरिवेशन करोगे इसका क्या है कि दो बॉडीज है, ये वाला u1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये वाला u2 वेलोसिटी से जा रहा है, दोनों कोलाइड करता है, फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ये v1 v2, इसका मास m1, इसका m2, इस तरीके से बात है। तो जो इलास्टिक कोलिजन की बात होगी उसमें क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, हाफ एम v1 का स्क्वायर, हाफ एम v2 का स्क्वायर, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा तो डायरेक्ट लिख देता हूं, हाफ एम u1 का स्क्वायर, इनिशियल वाला पहले उसके को फाइंड, v2 का स्क्वायर, m1 m2 m1 m2, हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, m1 u1 का स्क्वायर माइनस m1 v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 का स्क्वायर माइनस m1 u2 का स्क्वायर, m2 u2 का स्क्वायर, m2 u2 का स्क्वायर ना कौन सा m1 v1 का स्क्वायर, ये इधर आ गया m1 v1 का स्क्वायर, ठीक है। और हाफ हाफ कैंसिल हो गया, m1 कॉमन आ जाएगा, m1 कॉमन होगा तो v1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, m2 v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर, तो m1 u1 प्लस v1 u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड इक्वेशन में जो है मोमेंटम कंजर्व होगा, ये तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से आ गया। मोमेंटम जब कंजर्व होता है तब क्या होता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब m1 कॉमन होगा तो u1 माइनस v1 इक्वल्स टू m2 कॉमन होगा तो v2 माइनस u2। मोमेंटम कंजर्व, हाँ, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों ही कंजर्व होते हैं। तो अभी फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड कर दे तो क्या होगा, इससे इसको डिवाइड करते ही वाला कट जाएगा और इसके वाला पोर्शन कट जाएगा, तो क्या बचेगा बोलो, u1 प्लस v1 इक्वल्स टू क्या है
V2 प्लस V2 plus V2 प्लस U2. U2। क्या पूछा था? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो दोनों जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अभी U1 माइनस U2 इक्वल्स टू V2 माइनस V1। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, ये वाला रिलेटिव वेलोसिटी, और ये वाला बिफोर कोलिजन। ओके, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी रियल करके लिखते हैं ऑफ अप्रोच बिफोर collision is equal to relative velocity of separation after collision। ये चीज हुआ। इसके बाद बताना है कि hence derive expression for the velocities of the two bodies in terms of their initial velocities before collision। इनिशियल वेलोसिटीज के रेस्पेक्ट में वो दोनों का वेलोसिटीज फाइंड करना। ओके, यहां तक लिख लो। हाँ, अभी इसका जो सेकंड पार्ट कहते हैं, फाइंड हेंस डिराइव velocities of the two bodies in terms of their initial velocities before collision। तो इसमें देखो इस जगह पे आ जाएगा सबको, ये जो है ना, इसको थर्ड इक्वेशन होगी। फ्रॉम थर्ड क्या मिल रहा है? V2 इक्वल्स टू क्या बेटा? V2 इक्वल्स टू U1 माइनस U2 प्लस V1। तो V2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर आंसर आ जाएगा इस जगह पे। अभी फ्रॉम थर्ड एंड कौन सा सेकेंड, थर्ड एंड सेकेंड से क्या मिला? V2 का वैल्यू इसमें पुट कर दो, M1 U1 माइनस V1 M2 U1 माइनस U2 प्लस V1 माइनस U2। ये देख V2 का वैल्यू इसका भी पुट किया है, इसमें पुट कर दिया। इधर देखो V2 वैल्यू कितना था? U1 माइनस U2 प्लस V1, और माइनस U2 पहले से था। M1 U1 M1 V1 M2 U1 माइनस 2 M2 U2 प्लस M2 V1। अभी M1 U1 माइनस M2 U2 प्लस 2 M2 U2 इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो V1 कॉमन ले रहा हूं, V1 इक्वल्स टू M2 माइनस M1। यहां पे हमने कॉमन लेते हैं तो M1 माइनस M2 M2 U2 आपने कैसे लिखा? कम बेटा 2M2 U2 तो ले लिया था ना दोबारा फिर। 2M2 U2 इस जगह पे था, यस सर। तो इसको इधर लेके क्या प्लस हो गया, M1 U1 लिख दिया। M2 U2 माइनस
माइनस M2U1 है ना, M2U1 है। तो M1 माइनस M2U1 प्लस 2 M2U2 इक्वल्स टू V1 M2 माइनस M1, सॉरी प्लस कर इधर आएगा प्लस। तो देयरफॉर M1 M1 माइनस M2 ये नीचे आएगा तो M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2U2 divided by M1 plus M2 U2 equals to V1। ठीक है, क्लियर बात। तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2U2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2, सॉरी U2 तो इधर इक्वल्स टू V1। ठीक है, अंडरस्टूड। अब बेटा अभी जब इसको तुमने V2 फाइंड करने जाओगे, V2 के लिए क्या आएगा, इधर देख, V2 को कैसे ध्यान रखते, इधर देख, इधर, इसलिए बोलो V2 में 1 की जगह 2 लिख दे, आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें 1 की जगह क्या लिखा, 2 लिखा, तो सब में 1 की जगह 2 लिख दे। तो V2 इक्वल्स टू M1 की जगह क्या लिखेंगे, M2 माइनस M1 और M2 प्लस M1, वो तो सेम ही रहेगा। U1 की जगह क्या लिखेंगे, U2, M2 की जगह क्या लिखेंगे, M1, फिर M2 प्लस M1 इंटू यहाँ पे आ जाएंगे U1। ठीक है, आ गया ये, ठीक है। तो मतलब तुम सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्यूशन भी इस तरीके से देंगे, ये वाला आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अभी सॉल्व करना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पे V1 इक्वल्स टू क्या है, तो V1 इक्वल्स टू V2 माइनस U1 प्लस M2। V1 इक्वल टू आ जाएगा V2 माइनस U1 प्लस U2, इसको भी पुट कर दो इस जगह। Therefore M1 U1 माइनस V1 में पुट करो तो ये वाला क्या होगा, माइनस V2, ये वाला प्लस U1, ये वाला माइनस U2 इक्वल्स टू M2 V2 माइनस U2। तो अभी हम लोग को चाहिए V2, हम लोग को फाइंड करना है ना V2। तो M1 U1 तो 2 बार है, 2M1 U1 100 से नहीं है, U1 माइनस M1 V2 माइनस M1 U2 M2 V2 माइनस M2 U2। चाहिए क्या, V2 चाहिए, 2M1 U1 और ये जो है प्लस M2U2 हाँ M2U2 माइनस M1U2 माइनस M1 U2।
टू ये वाला जो है V1 plus V2 V2, तो ये क्या इधर आ जाएंगे M1 plus M2 A1 प्लस M2, देयरफॉर V2 इक्वल्स टू ये जो है ना इसमें तो कॉमन आ जाएगा U2 M2 माइनस M1 upon M1 plus A1 प्लस M2 V2 U2 plus प्लस 2A1 M2 A1 प्लस M2 कौन सा U1 बस। और इसका जो रेशियोज होता है इसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है ना। और इसी की डेरिवेशन का एक पार्ट होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो उसको भी यहाँ पे लिख दूंगा क्वेश्चन को और उसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। हमने इस क्वेश्चन में और एक चीज होता है कि कभी कभार इसके बाद ये जो वेलोसिटीज फाइंड करने तो दिया था, नहीं तो कभी कभार बोलते हैं कि ये फाइंड करो, उसके बाद बोलते हैं कि प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन इक्वल्स टू 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है magnitude of relative velocity of separation or magnitude of relative velocity of approach equals to modulus of V2 minus V1 so modulus लेते हैं U1 माइनस U2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस जगह पे, जो तुम्हारा V2 माइनस V1 अपन इसे भी लिख सकते हो, एक वैल्यू से भी होगा V2 माइनस V1 अपन U1 माइनस U2 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तुम इसमें माइनस कर सकते हो, इसमें माइनस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका फोटो भी सेंड कर देता हूँ।